चलिए दोस्तों, फिर से मैं आपके अपने YouTube चैनल मोटिवेशनल मंदिर में आपका स्वागत करता हूँ। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश के परावर्तन जो है फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर, उसमें कौन कौन सा टॉपिक्स जो है हम लोग को पढ़ना था। ठीक है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, देखिए प्रकाश का परावर्तन चैप्टर हम लोग का है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे मान लीजिए प्रकाश क्या है, फिर इसका मतलब, फिर परावर्तन क्या होता है उसका मतलब हम लोग को समझना है। ठीक है, प्रकाश के बारे में बताना नहीं पड़ेगा हम लोग को, हम लोग बचपन से देखते आए हैं, सुनते आए हैं। ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम लोग एक डेफिनेशन के तौर पे हम लोग देख सकते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। देखिए, किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? हमारे पास किसी वस्तु को देखने के लिए आँख होना चाहिए। सब लोग जानते हैं कि आँख होना चाहिए, है ना। लेकिन मान लीजिए कि आँख है, अगर प्रकाश ना रहे तो क्या हम किसी वस्तु को देख पाएंगे? नहीं, है ना। मतलब क्या हो गया कि आँख होते हुए भी किसी वस्तु को देखने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए, है कि नहीं। इसलिए यहाँ पे बोला गया कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को क्या करते हैं? देख पाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, पहले परावर्तन का मतलब समझ लेते हैं, फिर आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, परावर्तन का मतलब क्या होता है? परावर्तन का मतलब हम लोग सीधा चीज समझ सकते हैं कि किसी चीज को, जैसे मान लीजिए कि हम उसको फेंकें, कोई भी चीज उसको फेंके, वो क्या करेगा? किसी सतह से टकरा करके वापस आएगी, है ना। तो जो टकरा करके वापस जब आ रही है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए बचपन में हम लोग खेलते हैं, एक बॉल लेते हैं बचपन में, और उसको बॉल को लेकर के हम लोग क्या करते हैं? दीवार पे ऐसे फेंकते हैं, फिर बॉल दीवार से टकराती है, फिर हमारे हाथ में आती है, फिर बॉल को ऐसे फेंक के टकराए, फिर हमारे हाथ में आएगी। या मान लीजिए जमीन पे हम लोग फुटबॉल को ऐसे लेकर के खेलते हैं, फुटबॉल को नीचे टकराए, फिर हमारे हाथ में आता है, ऐसे टकराते हैं। तो यहाँ पे हम बॉल को लेकर के क्या कर रहे हैं? ऐसे फेंक रहे हैं, किसी सतह पे वो टकरा रही, टकरा के फिर वापस आ रही है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या है? वो बॉल का परावर्तन हम लोग कह सकते हैं। उसको क्या कह सकते हैं? बॉल का परावर्तन। उसी तरह यहाँ पे क्या है? प्रकाश का परावर्तन। मतलब इस पूरे चैप्टर में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? प्रकाश के बारे में बात करेंगे पूरे चैप्टर में। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? प्रकाश को फेंकेंगे। प्रकाश को फेंकेंगे, वो क्या करेगा? किसी सतह से टकराएगी, टकरा करके आएगी। तो टकरा करके मतलब उसको फेंकेंगे, टकराएगा, टकराने के बाद बहुत सारे नियम कानून क्या क्या वगैरह वगैरह वो अपना यूज करेगा। तो बहुत तरह का वहाँ पे चीज़ें हम लोग देखने को हम लोग को मिलेगा। ठीक है ना। मतलब इस चैप्टर का मतलब क्या हो गया? प्रकाश का परावर्तन का मतलब प्रकाश को किसी वस्तु पे फेंकना है, या मतलब उस पर डालना है, वो वस्तु से टकरा करके आएगी। मतलब क्या हो गया? ये प्रकाश का परावर्तन हो गया। हम डेफिनेशन अभी नहीं बता रहे हैं, मतलब बस नॉर्मली बता रहे हैं कि हाँ, मतलब प्रकाश का परावर्तन ये मतलब ठेठ भाषा में समझ लेना है कि प्रकाश को फेंकना है, टकराएगा, टकरा करके वापस आएगा, प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। बेसिकली बढ़िया सा डेफिनेशन जो एग्जाम में लिखने लायक होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए। तो ये पॉइंट हम लोग समझ चुके हैं, सभी लोग समझ भी गए होंगे प्रकाश किसे कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछ दे आपसे कि प्रकाश किसे कहते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। चलिए ठीक है, अब अगला टॉपिक पे हम चलते हैं। क्या है? प्रकाश स्रोत। इसका मतलब भी समझते हैं, पहले मीनिंग समझ लेते हैं, है ना। मीनिंग अगर हम लोग समझ लेते हैं तो क्या होती है, चीज़ें समझना आसान हो जाती है कि हाँ भाई क्या समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे प्रकाश के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि प्रकाश क्या होता है। अब किसके बारे में हम लोग बात करेंगे? स्रोत के बारे में। तो भाई स्रोत क्या होता है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए कि स्रोत क्या होता है। ठीक है ना, इसके बारे में जानकारी। देखिए, ज्योग्राफी में हम लोग पढ़े होंगे स्रोत के बारे में, चाहे बचपन से भी पढ़े होंगे कि जैसे कि मान लीजिए जल का मेन स्रोत, मुख्य स्रोत हमारी पृथ्वी पर कौन है ना। प्रकाश का जो है मेन स्रोत, सूर्य स्रोत जो है वो क्या है? स्रोत का मतलब होता है कि जिससे वो चीज निकलती है ना। स्रोत का मतलब क्या होता है? जिससे जो चीज बाहर निकलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्रोत कहते हैं। जैसे मान लीजिए बचपन में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि दूध का स्रोत का एग्जाम्पल बताएं, है ना।
पानी का स्रोत लिखें, है 5 स्रोतों का नाम लिखें, जल के 5 स्रोतों का नाम लिखें, है ना। तो जैसे मान लीजिए दूध का स्रोत बोलते थे, क्या बोलते हैं हम लोग कि दूध कहाँ से निकलती है, दूध हमें कौन देता है, हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए बकरी, है ना, बकरी दूध देती है ना, गाय हमें दूध देती है। इसका मतलब क्या है, गाय क्या है, दूध का स्रोत है, बकरी क्या है, दूध का स्रोत है ना। अगर मान लीजिए जल का स्रोत की हम लोग बात करते हैं तो कल से पानी निकलता है, तालाब से पानी मिलता है हमें, समुद्र से पानी मिलता है। इसका मतलब क्या है कि समुद्र जो है वो क्या है, जल का स्रोत है, पानी नदी जो है वो क्या है, जल का स्रोत है, तालाब क्या है, नदी का स्रोत है, सॉरी जल का स्रोत है ना। वैसे यहाँ पे प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत का मतलब क्या हो गया कि जिस वस्तु से, है ना, प्रकाश स्रोत का मतलब जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, प्रकाश स्रोत। जिस वस्तु से हमें प्रकाश मिलेगी उसे हम लोग क्या कह देंगे, प्रकाश स्रोत। कोई भी वस्तु हो जो हमें प्रकाश दे दे उसको हम लोग प्रकाश स्रोत कह देंगे। फिर देखते हैं यहाँ पे कि प्रकाश स्रोत जो होते हैं लगभग दो तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक होता है और एक मानव निर्मित। इसके बारे में तो हमें बताना है नहीं। प्राकृतिक का मतलब क्या होता है, जो भगवान के द्वारा जो ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, मतलब उसको मनुष्य ने नहीं बनाया है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। और गांव देहात में या नॉर्मली हम लोग प्राकृतिक को क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं, है ना। यानी प्राकृतिक स्रोत का मतलब ऐसे स्रोत जो क्या है, भगवान के द्वारा पहले से ऑलरेडी बना करके भेजा गया है, उसको हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। और मानव निर्मित, नाम में ही काम छुपा हुआ है ना। और एक चीज याद रखना है दोस्तों कि जितने सारे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स आएंगे जिनके नाम में ही क्या होंगे, काम छुपा हुआ रहेगा। हम बताएंगे कि इसके नाम को बढ़िया से देखना है, गौर करना है इसके नाम पर, और उसी के नाम से हम लोग क्या करेंगे, उसके काम के बारे में जान लेंगे, उसी के डेफिनेशन के बारे में, उसके परिभाषा के बारे में जान लेंगे। तो मानव निर्मित का मतलब क्या हो गया, मानव मतलब मनुष्य, और निर्मित मतलब जान ही रहे हैं, बनाया हुआ, मतलब मानव के द्वारा जो बनाया गया है उसको हम लोग क्या कहेंगे, मानव निर्मित। तो कहते हैं कि कुछ प्रकाश स्रोत जो होते हैं वो क्या होते हैं, मानव निर्मित होते हैं। मतलब मनुष्य के द्वारा बनाया गया वैसी चीजें जो हमें क्या करे, प्रकाश दे, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। जैसे कि मान लीजिए मोमबत्ती, है ना, मोमबत्ती कौन है, हमने बनाया, मनुष्य ने बनाया, और इससे हमें क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है, उससे हमें लाइट मिलती है। लैंप तो अभी देखिए पुराने जमाने के जो बच्चे लोग तो लैंप देखे ही होंगे, लेकिन अभी जो न्यू मॉडर्न के जो लड़के हैं, जो नए जमाने के लड़के हैं, उन लोगों को लैंप के बारे में जानकारी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मिला होगा, देखने के लिए देख सकते हैं, या यूट्यूब गूगल पे सर्च कर लेना भाई लैंप क्या होता है, वो मिल जाएगा, वहाँ पे पिक्चर देख लेना। लैंटेन लगभग सब लोग देखे होंगे। और ऐसे बहुत सारी चीजें जो हमारे घर में, ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया, ये सब क्या है, मानव निर्मित है, प्रकाश देता है और मानव के द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, मानव निर्मित। प्राकृतिक स्रोत का मतलब क्या हो गया, जो भगवान के द्वारा बनाया गया। जैसे मान लीजिए सूरज है, सूरज से क्या होता है, प्रकाश निकलती है। सूरज को हमने बनाया, बोलो, सूरज को हमने बनाया नहीं, किसने बनाया, भगवान ने बनाया, है ना। वैसे तारे हैं, तारे को हमने नहीं बनाया। चंद्रमा है, चंद्रमा को हमने नहीं बनाया, है ना। ये क्या है, ये सब प्राकृतिक स्रोत है, और ये क्या है, मानव निर्मित स्रोत है। कुछ नोट में पॉइंट यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, इसको भी जरूरी ध्यान में रखना है इसके बारे में। इससे भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो हम लोग को पूछ लिया जाता है। जैसे मान लीजिए प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं, प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। क्या बोला, सुनिए गौर से, प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं, याद रखना, प्रकाश के जितने सारे, वो प्राकृतिक हो चाहे मानव निर्मित हो, उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को, मतलब कोई भी जिसमें कोई और अन्य ऊर्जा है, उनको हम लोग क्या कर देते हैं, प्रकाश में बदल देते हैं। फिर एक और पॉइंट में याद रखना, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। मैट्रिक एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए फिर दोस्तों, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक भी आ गया स्टार्ट करेंगे।